चलते हैं आज की वीडियो। टिब्रू भाई की वीडियो मेडल नहीं कश्मीर चाहिए, तो पाकिस्तान बाइकॉट चेस ओलंपियाड, ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, हमने इसकी तमाम वीडियो पर रिएक्शन कर देना है। टिब्रू भाई की मजेदार वीडियो होती है, देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तानी प्लेयर्स चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने से पहले खेल एकदम सिंपल है लेकिन है मजेदार, और इंडिया पहुंचकर 190 देशों के खिलाड़ी देखने के बाद मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। भाई लोग खबर तो मिल ही चुकी होगी कि पाकिस्तान ने भारत में चल रहे 44वें चेस ओलंपियाड से अपना नाम वापस ले लिया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पोर्कियों का कहना था कि चेस ओलंपियाड की मसाल कश्मीर से होकर गुजरी थी, इसलिए पाकिस्तान इस इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा। इंडिया की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो जो टॉर्च थी ओलंपियाड की वो लेके जाई गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड ये आया कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे। दरअसल भाई भारत सरकार ने चेस ओलंपियाड को सफल बनाने के लिए मसाल रिले का आयोजन किया था, जो 44 दिनों में देश के 75 शहरों से होकर गुजरी, जिनमें एक कश्मीर भी शामिल था। बस इसी बात को लेकर पोर्कियों ने चेस ओलंपियाड का बहिष्कार कर दिया। कोई सेंस है इस बात की? मतलब भाई ये क्या लॉजिक हुआ? इस हिसाब से तो इन पोर्कियों को उस नदी का पानी भी यूज करना छोड़ देना चाहिए जो कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान पहुंचती है। उस हवा में भी सांस लेना छोड़ देना चाहिए जो कश्मीर से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। भाई पाकिस्तान पहुंचने वाली नदी में इंडिया से कोई हग भी दे तो ये पोर्की उस पानी को अमृत की तरह पी जाएंगे, लेकिन यहाँ बकचोदी छाटेंगे कि मसाल कश्मीर से होकर गुजरी है। खोपड़ी तोड़ साले का मार। भाई शुक्र करो कि मसाल सिर्फ कश्मीर से होकर गुजरी, मेरा बस चलता तो इस्लामाबाद से होकर गुजारता। और भाई इनकी चूतिया पंथी तो देखो, बंदों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने से पहले मना नहीं किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया खेलने भी आ गए, होटल्स का लुफ्त भी उठा लिया। उसके बाद पाकिस्तान से ऑर्डर आता है कि हम चेस ओलंपियाड का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान वापस भेज दो। और इधर भारतीय सरकार मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तुझे भाई पाकिस्तान का मकसद सिर्फ भारत में चल रहे इस इवेंट का बहिष्कार करना नहीं था, बल्कि इनका मेन मकसद था कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, ताकि पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़े कि पाकिस्तान ने कश्मीर की वजह से भारत में चल रहे चेस ओलंपियाड का बहिष्कार कर दिया है। बंदों ने यहाँ तक कह दिया कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ में भी उठाएंगे। भाई इन झोपड़ी वालों से होता घंटा भी कुछ नहीं, और बकचोदी दुनिया भर की पेलेंगे। कभी FIDE में जाएंगे, कभी OIC में जाएंगे, तो कभी UN में, लेकिन हर जगह से इन्हें बेइज्जत करके निकाला जाता है। उसके बावजूद भी बंदों का रागे कश्मीर खत्म नहीं होता, जबकि बंदों से खुद का मुल्क संभल नहीं रहा। खुद के हुक्मरान खुद पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात करते फिरते हैं। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। अरे झोपड़ी वालों, पहले अपना मुल्क ही बचा लो, कश्मीर के सपने बाद में देख लेना। मुल्क टूटने की कगार पर है, महंगाई से फटी पड़ी है, भीख ले लेकर एक एक दिन का गुजारा कर रहे हो, और तुम्हें कश्मीर चाहिए। आजा संडास दिखा तो। भाई दरअसल वजह क्या है? इन पोर्कियों को कश्मीर से मसाल गुजारने की वजह से थोड़ी वापस बुलाया गया। दरअसल असली वजह ये थी कि ये शतरंज का इवेंट था। अगर खुद को उड़ाने का इवेंट होता तो पोर्की 72 हूरों की चाह में लाइन में खड़े सबसे आगे नजर आते। फिर न इनकी मौजूदा सरकार इनको रोकती, न कटोरा खान, वो खुद अपने प्लेयर से ये बोलते नजर आते, मेरे दिलेर नौजवानों, ये जहाद है। और उधर पाकिस्तानी आवाम, मैं जिहादी बन चुका हूँ, अगर मुझे खान साहब एक हुक्म करे ना, खुदा की कसम मैं अपनी जान लगा दूंगा। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, पूरा मुल्क बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन तुम्हारा जोश ठंडा नहीं होगा। हर बात पर जिहाद और राजनीति करने से बाज नहीं आओगे। मतलब यार हद है इन पोर्कियों से। चेस ओलंपियाड का बहिष्कार भी किया तो किस रीजन से? कि मसाल रिले कश्मीर से होकर गुजरी, जैसे यही मसाल भारत इनके पिछवाड़े में डालने वाला हो। पोर्कियों पहले तुम एक बात बताओ, तुम्हारे इस इवेंट में हिस्सा लेने ना लेने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? तुम सालों लूडो खेलो, चेस वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं, और ये बात तो तुम खुद एक्सेप्ट कर चुके हो। ऐसा लगता है कि भारत शतरंज खेल रहे हैं, हम लूडो खेल रहे हैं। भाई पाकिस्तानी नेताओं की अगर यही स्थिति बनी रही और अगर ये अब भी नहीं सुधरे तो भाई वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में कोई लूडो खेलने लायक भी नहीं रहेगा। सारे के सारे पोर की चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि इनके खाली दिमाग के हिसाब से यही खेल बेस्ट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को चेस ओलंपियाड से वापस बुलाकर एक बात तो क्लियर कर दी कि पाकिस्तान सिर्फ अपने हाथों में कटोरा उठा सकता है, मेडल नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो
तो जी वीडियो ही ख़त्म। बस ये बात वो मेरी ठीक ही सच निकली। मैंने एक वीडियो में भाई वकास से कहा था कि जब ये मुद्दा आया कि 2023 का जो एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा है उसको बॉयकॉट किया है जिस इंडिया ने, तो भाई वकास ने कहा कि फ़लाँ टीम खेल कर गई है, फ़लाँ टीम खेल कर गई है, कोई इधर इशू नहीं है, ये है उस पर फिर मैंने वीडियो लाई कि हमारे जो स्टेडियम PSL में हो रहे हैं उसकी हम लाइटें भी हमारे हमसे सेफ नहीं हो रही, उधर के जो चेयर्स हैं वो भी चोरी हो रही, ठीक है, ब्लैक में बिक रही है, ये तो हमारा हाल है। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने हवाला दिया था चेस ओलंपियाड का जो इंडिया में हुआ था, तो पाकिस्तान ने उसका बाइकआउट सिर्फ इस वजह से कर दिया कि वो एक मिशल थी, मतलब वो एक लाइट थी, वो लेके गुजरे पूरे अपने मुख्तलिफ कंट्री के मुख्तलिफ जगहों से गुजरा जिसमें कश्मीर भी शामिल था, क्योंकि वो कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं और कश्मीर का वो हिस्सा है उनका। तो इस पर पाकिस्तान को नाराज हो गए और ये मुद्दा उठाया, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने। आप बात मानी कि पाकिस्तान ने पहले बाइकआउट किया इंडिया जाने से, इंडिया में चेस ओलंपियाड था, पाकिस्तान नहीं गया। उसके बाद हालांकि इंडिया में तो कम से कम वो बता रहा था, जिस तरह त्रिभु भाई बताया कि 190 प्लस जो कंट्री सारी कंट्री थी, मैक्सिमम कंट्री ने इस पार्टिसिपेट किया, सब ने पाकिस्तान से उस वक्त का बाइकआउट किया। और कि क्रिकेट की तो कंट्रीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल टीमें 20 हैं या इससे ज़्यादा है, काम में मुझे कन्फर्म नहीं इतनी टीमें हैं, लेकिन उधर ज़्यादा कंट्री थे, इधर कंट्री भी कम है। और उन कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडिया की सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि इंडिया के लोगों से पाकिस्तान के लोग, जाहिर बात है इसमें कोई शक नहीं है, अवाम नफरत करती भी है, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं अच्छा समझते होंगे, लेकिन फिर उन्होंने बाइकआउट कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी इशू की वजह से। और पाकिस्तान ने भी बाइकआउट किया था इंडिया में चेस खेलने से। अब आपके पास क्या इसका जवाब है कि जो ये मिशल के बहाना बनाकर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था, यह ठीक था? पाकिस्तान जाता तब भी बातें होनी थी, अब नहीं गया तब भी तिब्रू बातें कर रहा है। नहीं आप अच्छा मेरी बात सुने, आपने इतनी की, मैंने खामोशी सुनी, अब आप खामोशी सुनेंगे। वो बहुत बातें करता है, सही बातें करे ना उनका बंदा जवाब देता है, उल्टी बातें कर देता है। मैं उस तरह बोल नहीं सकता, मैं या बोलूंगा अगला नहीं, वो तो रोस्ट करता है, तुम रोस्ट करने नहीं, तुम तो रिएक्शन देने बैठे हो, रोस्ट और चीज होती है। मैं यार इनके ऊपर इतना नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। असलम भाई से अपनी असल में बात ये है कि तिब्रू भाई की कुछ बातें हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कि अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा, सियासत में खलबली मची हुई है। वो इमरान खान का बयान भी उसने चलवाया कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने। हालात ये नहीं कि पाकिस्तान के ऐसे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये उधर जो बरूने मुमालिक जाके OIC में या और किसी जगह आवाज़ उठाते हैं, वो इनका हक बनता है दूसरे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना, वो तो उठाते रहेंगे ये। लेकिन जो ये मुल्क के अपने हालात हैं ना, इनको टैकल करना चाहिए, इन अपने मुल्क की हालात पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे मुल्कों की तरफ देखना चाहिए। और 1-2 बात उसने की है कि ये भीख मांग रहे हैं, ये तो पक्की बात है ना कि दूसरे मुल्कों से जाके अब इंडिया का पाकिस्तान में ना जवाब बनता है ना, ऐसे हैं क्यों उसने भाई जवाब बनता है इंडिया का, पाकिस्तान बाइकआउट की बात है, वो भी बाइकआउट करेंगे। अपनी गलतियां इनको नजर नहीं आती, खुद पाकिस्तान ने बंद की, आप कहते हैं हमें इंडिया के साथ तय करनी चाहिए, अब वो क्यों करें, खुद क्यों बंद की थी पहले। फिर चेस ओलंपियाड को बाइकआउट किया, इससे पहले एशिया कप एक न्यूट्रल जगह पर होते रहे सिक्योरिटी इशू की वजह से, ये नहीं कि ये पहला होगा। इंडिया ये कहा कि आप न्यूट्रल जगह पर करवाएं तो हम आने के लिए तैयार हैं, खुद बाइकआउट किया, खुद आप कहते हैं हम इंडिया में नहीं जाएंगे। दूसरे लोग आ रहे हैं तो उनको इतना, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने बात की पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में, क्रिकेट की वो भी लाजमी बात है, वो भी आते, इन्होंने ये नहीं कहा तो लाजमी बात है, क्रिकेट की टीमें भी कम है, टीम्स भी कम है क्रिकेट की, लेकिन ये जो चेस की ओलंपियाड की वो सारी कंट्री थी, लेकिन इसी वजह से कि सारी कंट्री यही हो गया ना कि सियासी मसला हो गया। इंडिया इतना इम्पोर्टेंट इंग्लैंड से बड़ा है, हाँ सही बात है। आपने क्यों किया बाइकआउट, उसका कोई जवाब है क्यों बाइकआउट किया? यार उसका जवाब उन लोगों ने बता दिया ना, टॉर्चर होता है कश्मीर वगैरह में भी, हम लोग नहीं खेलते। अच्छा मेरी बात सुना, इंग्लैंड से बड़ा है दूसरा, हाँ किस वक्त बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, न्यूजीलैंड से भी बड़ा है। यार रकबे के लिहाज से नहीं, मैं इकोनॉमी के लिहाज से भी, डिफेंस के लिहाज से, किस लिहाज से देखना है, किस लिहाज से कंपैरिजन करवाना है मुझसे, करवा आज इंग्लैंड के लोग इधर काम कर 5 नहीं वो एक लादा मैटर है। मुझे जब तक 5वीं जो इकोनॉमी है इस वक्त दुनिया की कौन है, पहली 5 इकोनॉमी का पता है? इंडिया, USA शामिल है उसमें, UK और दूसरा चाइना शामिल है उसमें, ये मतलब 5 में UK है नहीं, UK को बीट किया है अभी इंडिया ने। डिफेंस के लिहाज से चौथी है,
है झुके कहीं खड़ा होता, हर लिहाज से उनसे इंडिया तकड़ा है। ये नहीं क्रिकेट के लिहाज से भी इस वक्त इंडिया उनसे तकड़ा है। ये भी बात मुझसे इतनी है भाई, पहले अपनी गलतियों पर नजर डालें, अपने गिरबान में डालें। अगर खुद आपने बाइकआउट किया था सिर्फ ये बहाना बना कि हमें कश्मीर चाहिए, तो भाई इंडिया को तो फिर सॉल्ट बहाना भी है, उनके पास सॉल्ट सबूत भी पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे कश्मीर नहीं ना बाइकआउट कर देंगे, ये नहीं होता। वो बोल रहा भी ऐसे इधर ये वो जिहाद का मतलब आप नहीं समझते, ठीक है ना। आपको लगता है जो बम ब्लास्ट करते हैं वही जिहादी होते, ऐसी कोई बात नहीं। इबादत करने वाले भी जिहादी होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।